परमेश्वर सर्व शक्तिशाली शासक सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर है। वह वचनों शब्दों का परमेश्वर ने वचनों से ही सारी सृष्टि को बनाया। उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, उसने जैसा कहा वैसे होती गई। मनुष्य इंसान तो हम कई सामग्री लेकर जो भी बनाना चाहते, घर बनाते, बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कई सामग्री ईटा, पत्थर, गिट्टिया, रेती जो भी बनाकर उन्हें बनाते हैं। किंतु परमेश्वर को ऐसा नहीं। परमेश्वर जो जैसा कहता है वैसे ही हो जाती है। परमेश्वर सर्व शक्तिशाली सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर, उनके हाथों में सब कुछ, उनके कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाई। उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। और जैसे उन्होंने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गई। प्रकाश और अंधकार को अलग किया। उसने पहला दिन था, जल से जल को अलग किया। और यह दूसरा दिन था, आकाश में सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र। उसने तीसरा दिन, चौथे परमेश्वर ने समुद्र के मछली, आकाश को बनाया। और जो छठवां दिन इंसान को बनाया। सातवें दिन को उन्होंने गिरजा, प्रार्थना, आशीषों का दिन रखा। और जब परमेश्वर छठवां दिन को बनाया, उन्हें मनुष्य को बनाया। आदम, जो कि परमेश्वर ने आदम को एक जैसे उसमें भूमि पर वर्षा नहीं हुई थी, तब ईश्वर ने कोहरा उठने को कहा। कोहरा उठा, भूमि की मिट्टी को सींच दी। तब ईश्वर ने गीली मिट्टी उठाई, अपने स्वरूप में बनाया, नाक में सांस फूंक दिया। परमेश्वर की उस भाग, अंश, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा, पवित्र आत्मा में वह जीवित हो गया। आदम, परमेश्वर का नाम आदम रखा। आदम को एक सुंदर से वाटिका में रखा। वाटिका, बगान, बगीचा में रखा, जहाँ पेड़ पौधे, जानवर, पक्षियाँ वगैरह सब कुछ थे, जीव जंतु वगैरह सब कुछ थे, फलदारी। और आदम उनके साथ रहता था। किंतु पक्षियाँ, जानवर वगैरह या जीव जंतु समय के अनुसार जब सुबह होते, अपने अपने रास्ते पे अपने भोजन दाने या उछलने कूदने चले जाते, तब आदम एकांत से रहने लगा। तब ईश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, उनके सहायक बनाऊंगा। उसने आदम की पसली हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया। आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और ईश्वर को भी अच्छा लगा। तो ईश्वर ने आशीर्वाद दी कि फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो, मैंने जीव जंतुओं, जानवरों, पक्षियों सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। देखो, मैंने सांप, बिच्छों को रौंदने और दुष्टान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है, और इस में कोई हानि नहीं। परमेश्वर जो कहता वैसे ही हो जाती है। और परमेश्वर की वचनों शब्दों का परमेश्वर, उसने सारी सृष्टि को बनाया और सभी लोगों को बनाया। और सभी लोगों को, अपने बच्चों को, संतानों को जो प्रेम करता है, सभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे इंसान हों, जानवर, पक्षियाँ, जो भी जीव जंतु सब कुछ परमेश्वर बनाए और सभी परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर जो कि खासकर मनुष्य को बनाया, सबसे बेहतर बनाया, अच्छा बना अपने स्वरूप में। और जो परमेश्वर प्रेम है, अपने लोगों, बच्चों, संतानों जो प्रेम करता है, वो हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी, समस्याओं जो दूर करता है, जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और परमेश्वर ने जैसे कहता है कि तेरा वचन मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। और परमेश्वर ने जब हम प्रार्थना में जो कहें कि वचन जैसे आवर डेली ब्रेड, रोज़ की रोटी, हम जो अपने शरीर के लिए रोज़ भोजन जो करते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा, शरीर और जीवन के लिए आवर डेली ब्रेड यानी परमेश्वर का वचन है रोज़, यानी धर्मशास्त्र, बाइबल पढ़ना। और उसमें हमारी आत्मा, मन, दिल, हृदय और शरीर पुष्ट होता है। उसमें ताकत मिलती है, जीवन की खुशियाँ मिलती है और शांति, आनंद, प्रेम मिलता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि तीनों मिलकर एक ईश्वर हैं। पिता परमेश्वर पिता के रूप में, पुत्र यीशु मसीह के रूप में, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा, सत्य की आत्मा का वचन है। और परमेश्वर उनके कार्य करने के अपने स्थान या तरीके हैं। परमेश्वर के द्वारा पिता के रूप में, पुत्र के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ बताता, सिखाता और शक्ति प्रदान करता है। और परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं और उसके विरोध में किसी का नहीं चलता। और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा विषय में कहता है कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, जो कि आग रोलित वर्षा उजाड़ने वाली बाढ़ गिर सकते, उसके विरोध में किसी का नहीं चल सकता। और उनके कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। जिस तरह से परमेश्वर ने वचनों से जो सृष्टि बनाई, उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। और परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा, जीवन और आग है। परमेश्वर का वचन जीवन, सशक्त एवं दुधारू तलवार से भी तेज है, जो कि हड्डी, मज्जा, हृदय सबको भेद देती है, हमारी भावनाओं और विचारों को बारी से परखता।
परमेश्वर का वचन जीवन सशक्त दुधारू तलवार से भी तेज है, जो कि हमारे अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे हृदय एवं भावनाओं और विचारों को परखता है। परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आग है। और परमेश्वर दृश्य और दृश्य परमेश्वर, उसे हम देख भी सकते हैं चाहे अपने विश्वास की आँखों से, और अदृश्य क्योंकि अगर हम उसके अगर लायक नहीं हैं तो शायद देखना मुश्किल, फिर भी परमेश्वर की वो अनुग्रह दया प्रेम है, अपने सपन से, दर्शन से और उपस्थिति से, विश्वास की आँखों से, आत्मा की आँखों से, जीवन की आँखों से हम देख सकते हैं। परमेश्वर प्रकट करता है और विश्वास को सुदृढ़ बनाता है, और परमेश्वर शांति खुशी देता है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान बुद्धि परामर्श, आत्मा के फल, प्रेम आनंद कृपा मेल धैर्य भलाई कृपा विश्वास हिम्मत और संयम और सब कुछ जो कि अपनी आत्मा के फलों को हमारे लिए भरी पूरी से देता है। तो परमेश्वर जैसे कि वर्षा की बूंदों की तरह अपने आशीषों की बारिश करता है, और कहता है स्वर्ग के झरों के सदृश पवित्र आत्मा की नदियों की आशीषों को उड़ेल देता, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर सुख में धाराएँ बहाता। चाहे तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के हो, बर्फ जैसे श्वेत हो जाएंगे। चाहे तुम्हारे पाप कितने भी उस काले रंग के हो, परमेश्वर खून जैसे श्वेत कर देगा। तुम्हारे पापों में बहता पानी की तरफ भूल जाऊंगा, याद भी नहीं करूंगा। तुम्हारे पापों को उस समुद्र का तल गहराई में फेंक दूंगा। और जैसे परमेश्वर क्रूस पर थे, उन्होंने कहा ईश्वर ने क्षमा कर नहीं जानती क्या कर, और तो उस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता। और परमेश्वर जो कि प्रेम है, और इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में आए, इस मसीह के रूप में। इस मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। यूहन्ना रचित समाचार या संत यूहन्ना समाचार 1:14 में लिखा है कि वचन शब्द ही धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए, जिसे हम क्रिसमस से बड़े दिन को भी मनाते हैं, परमेश्वर का आने के दिन। और वास्तव में वह बड़ा दिन, क्योंकि हम सभी अपने अपने जन्मदिन या बर्थडे या मनाते हैं, लेकिन वह तो परमेश्वर का आने का दिन इस दुनिया में। उस दिन वास्तव में एक बड़ा दिन, क्रिसमस और खुशियों का दिन मनाते हैं, और उससे भी परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का प्रचार होता है। और यीशु जब किस दुनिया में रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे करके जो क्रूस पर गए, उन्हें पुनः जी उठे। और इस दिन को हम ईस्टर या पास्का या फसह का त्यौहार को भी मनाते हैं। वह भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान को अपने उसी योजनाओं के अनुसार आए, हमारे सारे पापों गुनाहों को आदम से लेकर अभी तक सारे पापों गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर बदला चुकाया, और हमें स्वतंत्रता दी है। अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, हमें स्वतंत्रता दी है। यीशु मसीह में स्वतंत्र है, विजय है, और विजय होकर यीशु मसीह ने परमेश्वर में उस विजय का मुकुट ताज हमें दिया। यीशु मसीह विजय हैं। जीसस इज नेवर फेल, जीसस नेवर फेल्स, और प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में विजय है। और द पावर ऑफ प्रेयर, द पावर इन प्रेयर, प्रार्थना में शक्ति है, और प्रार्थना में वो ताकत है तो बंद द्वार को भी खोल देती है। परमेश्वर विजय दिलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाता है, और यह अंत में तुझे उस जीवन का मुकुट दूंगा परमेश्वर। और दुनिया में जैसे परमेश्वर सृष्टि बनाई, 6 दिन में सब कुछ को बनाया, 7वें दिन को गिरजी अपना आशीष कर रखा। और इन्हें कम से कम 7000 साल के लिए परमेश्वर ने बनाया। स्वर्गदूतों को समय, स्वर्गदूतों को समय, नबियों को समय, प्रभु मसीह के समय, और पवित्र आत्मा का अंतिम समय। इसके बाद जो कि न्याय रैप्चर यानी द्वितीय बार जब इस मसीह आएंगे, उठा ली जाएगी कलीसियाँ और अपने लोग, फिर क्लेश और महाक्लेश काल, शैतान जो बांध दिया जाएगा 1000 वर्षों के लिए, उस समय छोड़ा जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा जाएगा। फिर शैतान उनके दूतों को, शैतान और उनके दूतों को और उनके लोगों को आग की झील में, कुंड में डालकर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा, और नई सृष्टि में जैसे सूरज चंद्रमा तारे नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी। वह परमेश्वर की एक रचना और योजना है मनुष्य के लिए। परमेश्वर प्रेम है, जो कि परमेश्वर की सारी बातें हमारे लिए एक हितार्थ भलाई खुशी के लिए होती है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हम सभी जो तेरे चरणों में ही परमेश्वर आज शाम के समय में, और परमेश्वर जानता है हर एक के मंदिरों को, परमेश्वर हर एक अवस्थाओं को जानता है। परमेश्वर प्रेम है। सभी जितने परमेश्वर सुन रहे हैं, देखते जानते हैं परमेश्वर समझते हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर के अनुसार हथियारों को आशीषों को उड़ेल दे, और जो बड़ा घेरा बनाते पर कांटे कोड़े लहू का जल कर स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार दुष्टात में पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। और जैसे निर्गुण 15:26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह होता है उसके किरण प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे।
इससे अंठा तो उसकी गरीब भला चंगा उच्च आएगा और निर्गमन 13:25 के वही मरों को दूर करता। भजन संहिता ये शत्रुघ्न ऐसे के साथ कि परमेश्वर विपत्ति में छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91 की कोई अप्रियवाती घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी चंगा और हिफाजत देख रेख रक्षा करना परमेश्वर। विदाउट पवित्र आत्मा की सामर्थ और विदाउट पवित्र स्तुति महिमा वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 क्रूस पर किसी नाम साथ परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता हुआ छठों ने इंसान को 7वें दिन को नहीं गिरजा प्राप्त आसमान सामर्थ के साथ परमेश्वर जैसे परमेश्वर जालिम को छुटकारा दिया, जैसे मिस्रों की गुलामी दास्तान में जब लोगों को जो याकूब को नाम इजराइल पड़ा, जो सब संतान हमारी मिस्रों की गुलामी दास्तान बेटे बिगाड़े कई समस्याओं घटनाओं से गुजरते थे। जब परमेश्वर को अच्छा निकले परमेश्वर मूसा को कार्य सौंपा, मूसा जब कि समुद्र रास्ते इजराइलियों को निकालता है, मिस्रों की सीना जब पीछा करती, फिर तब मूसा ने परमेश्वर के द्वारा छड़ी मारे, उतने बड़ी लाल सर बीच में सूखे रास्ते हो जाता है, दीवार का पानी खड़ा हो जाता है और कीचड़ भी सूख जाता है नीचे और बीच में सूखे रास्ते, उसमें इजराइल निकल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, जब प्यास हुई मूसा ने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे। परमेश्वर जो समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया, परमेश्वर जो कि रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से रोटियां गिराता और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। और इसी समय से पास का ईस्टर है, फसह का त्यौहार, बेखमीरी का त्यौहार शुरू हुआ, जो आगे चलकर जो समय यीशु मसीह जी उठे उसी दिन को हम पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर का प्यार है जो हमें खुशियाँ प्रदान करता है अपने उन सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जैसे कि हम पर्व त्यौहार या महत्वपूर्ण और समारोह मनाते हैं, वह भी परमेश्वर के नाम से जो हमारे खुशियों के लिए रहती है, महिमा के लिए रहती है। और पर्व त्यौहार के लिए परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है, इसलिए हम जो मनाते हैं पर्व या समारोह या खुशियों का त्यौहार, वह भी परमेश्वर के नाम पे, इसलिए वो भी ज़रूरी है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पर्व या त्यौहार या समारोह ऐसा कहीं दिया नहीं है ऐसा, लेकिन कई जगह की, क्योंकि परमेश्वर इंगित किया हमारे पर्व त्योहारों को। और पास का त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार, कटनी का त्यौहार और इस तरह जो उस समारोह का दिन का त्यौहार, कई तरह जो परमेश्वर उन्हें हमारे लिए पर्व के रूप में ठहरा अपने दिन को, और उससे परमेश्वर की महिमा होती है, हम उसे खुशियों मनाते हैं और खुशियों का दिन भी वो परमेश्वर देता है, इसलिए ज़रूरी है। और परमेश्वर वचनों को शब्दों को जो प्रेम का परमेश्वर प्रेम की खुशी सारी सबको देता है। हम सभी तेरे चरणों में परमेश्वर से प्यारे हथियारों का हम सभी को उड़ेल दे, हर एक प्रॉब्लम समस्याओं को दूर कर दे, जिनको अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए ही नहीं। जैसे परमेश्वर कहता है तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र हो गए हो। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और यहाँ की बहु का आत्मा स्वतंत्रता। पुत्र यदि स्वतंत्र के स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। तेरे मेरे मिठे नाम में, यीशु नाम ही जो कि परमेश्वर का है। परमेश्वर जो जिब्राइल दूत को कुमारी मरी के पास भेजा कि तुम एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवन दाता। वो परमेश्वर की नाम है जो हमारे इंसान के रूप में, ईश्वर के मानव के रूप में आया हमारे मुक्ति उद्धार के लिए। और उस यीशु नाम में जो अंधकार आत्मा नष्ट होना, उस मीठे नाम है परमेश्वर 10 अज्ञान क्रूस पर बहने 7 वाणी क्रूस पर नहीं, क्रूस पर से यीशु ने कहा था ईश्वर ने क्षमा कर नहीं जानते क्या कर, देखिए तेरा पुत्र है, तेरी माता है। उन्होंने यूहन्ना को माँ मरियम से, और ये मेरे ईश्वर में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं प्यासा हूँ। 3 घंटों का आशा कर झेलने के बाद यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ, पीने के लिए खट्टी अंगूरी जब लगा देते हैं उसे भी यीशु चख लेते हैं। क्योंकि हम अगर जो भी हमारे खाने पीने में कोई दोस्त जहर किसी को कोई अगर हमें खिलाया गया ऐसे हो, तो उस यीशु मसीह के उस जो चखने के द्वारा सरकंडे से लगा खट्टी अंगूरी को चखने हमारे वह चीज़ नष्ट कर दिए जाते हैं हम, और हमें स्वस्थ कीजिए। सिर पर उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया जाता है ताकि हमारे सिर पर की कोई भी दर्द समस्याओं चिंता उस कांटों के मुकुट से बच्चे स्वस्थ प्रदान किया। गंदे भी क्रूस लादा वास्तव में क्रूस का हमारी पापों का वो सिपाही लोग कोड़े लगा 39 लिखा है कि यीशु कोड़े खाने से हम चंगे की जाए, लिखा है घावंद्र भले चंगे की जाए। कपड़ों जो खींचने सारे घाव खुल जाने, हमारे ऊपर की जो भी तकलीफें, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, त्वचा का रोग या चमड़ी का रोग या कई ऐसे तकलीफें जो शरीर की, और लिखा है कि इसको घावंद्र भले चंगे की जाए। और लिखा है कि इसको जैसे कि हाथ पाँव जो कीलों से ठोका जाए, उन कीलों के द्वारा भी हमारे हाथ पाँव की तकलीफों को खींच कर बदले में स्वस्थ प्रदान किया। लहू बहाए ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे, और उसमें मर करके जी उठा तो जीतने कर सब कुछ पर जो विजय प्राप्त को उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया है। हम इस से विजयी हैं और तेरे मेरे विषय नाम है परमेश्वर 10 गाँव क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर से सारे हथियारों को हाथ में सभी को रेल दे परमेश्वर
हरे एक प्रभु चलिए सुनसान कर आत्मा स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से कर दे। अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएं, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएं। तेरी महिमा अनंत काल तक करते तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती। ठीक है परमेश्वर, तूने अपना हाथ बढ़ा कर हम सभी को चंगाई खुशी प्यार की आशीष देने इसमें से एक भाई जिसका नाम किया, और एक घर में जो पारिवारिक समस्या है, और परमेश्वर का था एक भाई जो राहुल किला का ही है, अनिल भाई, और उसे परमेश्वर उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करता है, क्योंकि उनके मन दिल हृदय में सब कुछ है, किंतु वह अपनी कुछ कमियों जो खामियों या अपराधों के चलते वह परेशानी में था, लेकिन परमेश्वर उसे उन तक स्वस्थ प्रदान करता है और जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। और एक भाई जो राहुल किला का ही है, संजय, और उसे परमेश्वर उनकी बहन और भाई बहनों के साथ जो तकलीफ़ें थे घर परिवार की, और उन सारी तकलीफ़ों को परमेश्वर दूर करके उनके जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और एक भाई जो राहुल किला का ही है, वो जिसका नाम है अनिमा सोरेंग, और वह परमेश्वर के निकट में रहता था, किंतु कई अन्य नेगेटिव बातों के चलते जो वह हट गया था जीवन के रास्ते, लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता देकर जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और उसे ही परमेश्वर जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है, सफलताओं के दर्जे देता। और उसके साथ ही 12 वर्षों से एक बहन जो जिसका नाम है रुमिला हीरो, वह मध्य प्रदेश में रहती है, और उसके पेट में जो तकलीफ थी, स्टमक में कुछ जो कैसे ट्यूमर जैसे या जो भी था, उसे परमेश्वर पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करता है, स्वच्छता और स्वतः प्रदान करता है। और एक बहन और जो कांग्रेस पार्टी की है मध्य प्रदेश में, किंतु पंजाब की है, और वह नेता है, और वह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती थी, किंतु कई रुकावटें बाधाएँ आती थी और कुछ प्रॉब्लम मेंशन, लेकिन परमेश्वर उसे जो कि उस पार्टी को जो अनुग्रह प्रदान करके उन्हें अगले चुनाव या बातों के लिए परमेश्वर उन्हें एक महत्वपूर्ण दर्जे देते हैं, हासिल। और इसके साथ ही राहुल किला में जो एक भाई जिसका अजगर के काटने से या स्वप्न में जब अजगर काटा तो उन्हें भी बुखार आ गया, किंतु वह बुखार को परमेश्वर पूरी तरह से दूर करके अच्छे स्वस्थता शांति खुशी प्रदान करता है। और एक भाई जो अमेरिका में रहता है, वो है भारत का, किंतु विभिन्न समस्याओं से गुजर रहा था, नौकरी संबंधी, जीवन परिवार संबंधी, जिसका नाम है मनीला, और उससे परमेश्वर उनकी उस तकलीफ़ों को दूर करके उनके नौकरी क्षेत्र का जीवन आशीष और पारिवारिक आशीष प्रदान करता है। और उसके साथ ही एक भाई जिसका नाम है निमन, और उसे परमेश्वर के घर परिवार की सारी समस्याओं को दूर करके जीवन को प्रदान करता है। जो और भी भाई हैं, पहने हैं परिवार लोगों के वास्ते, उसके वास्ते, जीवन के वास्ते, परिवार से सभी को परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हम सभी को चंगाई खुशी प्यार के आशीष जीवन खुशी जैसे कहता है सारी तमन्नाओं योजनाओं पूरी करने वाला परमेश्वर अधिकार नौकरी जीवन परिवार क्षेत्र में सभी क्षेत्र में परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से स्वर्ग के झरोखे से आशीषों को ले हाथ बढ़कर स्वस्थ चंगाई खुशी दी प्यार दी। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं तेरी महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।